भोपाल का डरपोक राजा। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत में एक सुंदर राज्य था, भोपाल। चारों ओर झीलें, पहाड़ और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ यह राज्य अपनी खूबसूरती और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। परंतु इस राज्य में एक समस्या थी। यहाँ का राजा वीरबल सिंह डरपोक था। राजा वीरबल सिंह सिंहासन पर अपने पिता की मृत्यु के बाद बैठे थे। उनके पिता महाराज प्रताप सिंह बहादुर और दूरदर्शी थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध जीते और भोपाल को एक संपन्न राज्य बनाया। लेकिन उनका पुत्र वीरबल अपने नाम के बिल्कुल विपरीत था। राजा को अंधेरे से डर लगता था, उन्हें ऊंचाई से डर लगता था। यहां तक कि अगर आकाश में बादल गरजते तो वे अपने महल की तहखाने में छिप जाते। मंत्रीगण और दरबारी यह देखकर चिंतित थे, पर कोई भी राजा से सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। राजा वीरबल दिन भर अपने महल में बैठते, किताबें पढ़ते और डरावनी कहानियों से दूर भागते। उन्होंने अपने राज्य में किसी भी प्रकार के युद्धाभ्यास पर रोक लगा दी थी। सैनिकों को आदेश था कि केवल रक्षा करें, हमला कभी न करें। समय के साथ राज्य के पड़ोसी राजा उनकी कमजोरी जान गए। सबसे पहले बुंदेलगढ़ के राजा हरिशंकर ने कर वसूलना शुरू किया। फिर गोंडवाना के राजा ने भोपाल के सीमावर्ती गांवों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। राज्य में डर का माहौल फैल गया। जनता भूखी थी, किसान लाचार और सैनिक हताश। एक दिन महल में एक विशेष सभा बुलाई गई। सभी मंत्री, सेनापति और बुद्धिजीवी जमा हुए। प्रधानमंत्री शांतिदास जी ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, अब और चुप रहना राज्य को संकट में डाल देगा। आपको निर्णय लेना होगा। राजा ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, शांति से बात नहीं हो सकती क्या? जब दुश्मन तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा हो तब शांति की बात नहीं होती। महाराज, सेनापति अर्जुन सिंह ने साहस करके कहा। राजा चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। अंत में उन्होंने एक समाधान निकाला। राजा एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे जिसमें जो व्यक्ति सबसे साहसी साबित होगा उसे राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया गया। भोपाल राज्य के समस्त नागरिकों के लिए घोषणा, एक अद्भुत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, साहस की परीक्षा। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे सेनापति बना दिया जाएगा और राज्य की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सैकड़ों लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए। कोई पहलवान था, कोई योद्धा, कोई शिकारी। प्रतियोगिता 3 चरणों में थी। 1, गहरे जंगल में अकेले रात बिताना। 2, हिंसक मगरमच्छों से भरी झील पार करना। 3, किले की सबसे ऊंची मीनार से नीचे रस्सी से उतरना। सभी प्रतियोगियों के बीच एक नाम चर्चा में नहीं था, गोपाल। गोपाल एक 17 वर्षीय लड़का था जो एक साधारण किसान का बेटा था। दुबला, पतला, सीधा, सादा, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। वह बचपन से ही जंगलों में घूमता था, जानवरों से खेलता और किताबों से ज्ञान लेता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये लड़का क्या करेगा, ये तो हवा से उड़ जाएगा। लेकिन गोपाल शांत रहा। पहला चरण, जंगल की रात। जंगल में रात बिताना आसान नहीं था। शेरों की दहाड़, भेड़ियों की आहट और अजीब अजीब आवाजें चारों ओर थीं। पर गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आग जलाई, पेड़ों की जड़ों से पानी निकाला और अपने पास रखी किताब से ध्यान केंद्रित किया। वह पूरी रात जागता रहा, प्रकृति से डरने के बजाय उससे संवाद करता रहा। सुबह जब अधिकारी आए तो पाया कि 5 में से 4 प्रतियोगी जंगल से भाग चुके थे। केवल गोपाल वहां था, शांत और मुस्कुराता हुआ। दूसरा चरण, मगरमच्छों की झील। अब बारी थी दूसरी परीक्षा की। एक झील जिसे लोग मौत की झील कहते थे, उसमें कई मगरमच्छ थे। प्रतिभागियों को 100 मीटर तैरकर पार करना था। गोपाल ने एक तरकीब निकाली। उसने अपने कपड़े उतारे और पास के एक पेड़ से मोटी टहनी तोड़ी। उसने पानी में उतरने से पहले झील के किनारे से मछलियां पानी में फेंकी, जिससे मगरमच्छ एक ओर आकर्षित हुए। फिर तेजी से वह दूसरी ओर से तैरकर निकल गया। यह देख सभी चकित रह गए। उसकी चतुराई
और साहस ने सबका दिल जीत लिया। तीसरा चरण, मीनार से उतरना। अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। महल की सबसे ऊंची मीनार, जहां से रस्सी से उतरना था। तेज हवा चल रही थी और नीचे गहरी खाई थी। ज्यादातर प्रतियोगी कांपते रहे। कुछ ने कोशिश की पर बीच में डरकर वापस चढ़ आए। गोपाल ने बिना किसी डर के रस्सी को पकड़ा, अपनी सांसों को संयमित किया और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। हर कदम सोच समझकर, लेकिन विश्वास के साथ। कुछ ही मिनटों में वह नीचे पहुंच गया। राजा और दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। गोपाल बना नया सेनापति। राजा ने गोपाल को दरबार में बुलाया और सबके सामने घोषणा की, आज से गोपाल भोपाल राज्य का सेनापति होगा। उसकी हिम्मत, बुद्धिमानी और संकल्प राज्य की रक्षा करेगा। जनता तालियां बजाने लगी। मंत्री मुस्कुराए। राजा ने पहली बार साहस की चमक देखी थी। राजा की परीक्षा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही सप्ताह बाद गोंडवाना के राजा ने हमला कर दिया। सेनापति गोपाल ने रणनीति बनाई। सेना को 3 हिस्सों में बांटा, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और महल की सुरक्षा मजबूत की। जब युद्ध शुरू हुआ, गोपाल ने स्वयं तलवार उठाई। पहली बार राजा ने देखा कि एक किशोर लड़का कितना निडर हो सकता है। राजा के मन में कुछ बदल रहा था। युद्ध के मैदान में गोपाल की योजनाओं ने दुश्मन को चकमा दे दिया। गोंडवाना की सेना हार गई और भाग खड़ी हुई। डर से बाहर निकला राजा। युद्ध के बाद राजा ने सभी के सामने खड़े होकर कहा, मैंने जीवन भर डर को अपनाया, लेकिन आज मैंने सीखा कि डर से भागना समाधान नहीं है। साहस सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, सही निर्णय लेने में है। इसके बाद राजा वीरबल सिंह ने सेनापति गोपाल के साथ दिन रात कार्य करना शुरू किया। उन्होंने दुर्गों का निरीक्षण किया, सैनिकों के बीच गए और धीरे धीरे खुद को बदलना शुरू किया। राजा अब अंधेरे से नहीं डरते थे। जब बादल गरजते, वे छत पर खड़े होकर बारिश का आनंद लेते। उनकी आंखों में डर की जगह अब विश्वास था। भोपाल का गौरव। कुछ ही वर्षों में भोपाल फिर से एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध राज्य बन गया। गोपाल ने शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया और राजा ने अपने अनुभवों से नीति निर्माण को नया रूप दिया। जनता अब अपने राजा को डरपोक राजा नहीं कहती थी, अब उन्हें कहते थे परिवर्तन का प्रतीक। सीख। डर किसी के भी जीवन में हो सकता है, पर जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। साहस का मतलब यह नहीं कि डर न हो, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है।